स्वागत है आप सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये अप्रैल 2021 में कंडक्ट हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीता था इंडिया ने 1980 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गौतमीमित्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो सातवाहन को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी की 80 के रचनाकार कौन है? तो काशी की 80 काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? क्या बताना है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय, ये दोनों ऐड करके हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या क्या? एक तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, और विदेशों से जो आय है, जो विदेश से हमारे देश में इनकम हुई है, इन दोनों को जोड़ दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को, तो इनका एक और नाम है निंगोथे चिंगथोंग खोम्बा। ये राजश्री भाग्यचंद्र इनका ही नाम है, निंगोथे चिंगथांग खोम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयालय जो उदयपुर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने नवीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरेयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और किस शहर का निर्माण कराया? किसने? चोलों के परिवार से थे। कौन? विजयालय। तो ये किसने कराया था? तो इन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण कराया था, जो चोलों के परिवार से थे। चोल परिवारों ने तो कराया था तंजावुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कौन सा आज्ञापत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह? तो कौन सा? शहरी पुरुष, शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं या ग्रामीण पुरुष? तो ये उच्च साक्षरता वाला जो समूह है वो है हमारा शहरी पुरुष वाला। शहर के जो पुरुष हैं उनकी सबसे उच्च साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? बेसाल्टिक मैग्मा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये इसका स्रोत है ऊपरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, न ही वे कर एकत्र करते थे,
ना राजधानी थी, ना महल थे। तो ये किस काल की बात है? तो ये ऋग्वैदिक काल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले में जिन्हें मृत्युदंड नहीं मिला था, इनमें से कौन है वे? सुखदेव, इन्हें तो मिला था। भगत सिंह, इन्हें भी मिला था। और राजगुरु, हाँ, इन तीनों को तो मिला था लाहौर षड्यंत्र से। तो उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह लाहौर षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ये बताना है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर नामांकन दाखिल करना है तो कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा हमें प्रस्तावित होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? तो अनुच्छेद 32 में कितनी रिट होती है हमारी? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेपो रेट? रेपो रेट के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है, ये बताना है। तो इट इज अ पॉलिसी रेट विच इज द की लैंडिंग रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड इट्स नोमेनक्लेचर वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हाँ, ये तो है। It is a single policy rate to signal the stance of monetary policy to achieve macroeconomics objectives of growth with price stability। ये भी होता है। It is the rate at which the commercial banks borrow funds from the RBI। हाँ, ये तो है ही। It is the rate at which banks place their funds with the RBI and receive collateral। नहीं, ये नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? इस सोसाइटी आंदोलन को तो किसने बनाया था? एनी बेसेंट, रामकृष्ण भंडारकर, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? ये बनाया था हमारा एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलरमेल बल्ली और रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई हैं? अलरमेल बल्ली और रुक्मणी देवी अरेंडेल, तो ये हमारी भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो नीति निर्देश सिद्धांतों से कौन सा भाग होता है हमारा? पता है हमें, भाग नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला है? ये मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक निर्माण में ऑप्शन है और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। इंडो इस्लामिक जो निर्माण हुआ था उसमें क्या क्या लगा हुआ था? एक तो चूना था और क्या था? एक कंक्रीट है इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी में योगदान के लिए तो इनमें से कौन है? ये है एन शैलजा। ये कुचिपुड़ी में इन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 का। चलो, ये जब का करंट अफेयर्स था 2021 का, अभी तो नहीं आएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है।
IIP का आधार वर्ष क्या है? IIP कब से स्टार्ट किया गया ये बताना है हमें। तो ये 2011-12 से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट रिबोसोम्स फ्रॉम द सेल? वो कौन सा मेथड है जिससे रिबोसोम सेल से अलग की जाती है? तो उसे कहते हैं हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 19 में क्या है हमारा? आपातकालीन प्रावधान तो हमारा 18वें में होता है, निर्वाचन 15 भाग में होता है, और संविधान संशोधन हमारा 20वें भाग में है। ये 19 का बताना था हमें। तो 19वें भाग में हमारा होता है, वो होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद आदि का संरक्षण, ये होता है। तो उसी की विधि बताई हुई है, शायद ये विधि लिखा हुआ है। क्या होता है इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद आदि का संरक्षण की विधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा, ये तो थे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र है जो कि भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो किस में श्रम शक्ति सबसे ज्यादा है? कृषि में है ना। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? खेल से क्वेश्चन है, ये 1950 में बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसे भारत का राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला? तो ये क्वेश्चन पहले भी, ये कहीं DSSB के ही एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी पढ़ा था मैंने कहीं। तो ये पंडित रविशंकर जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो सेंसस 2011 से क्वेश्चन बनता ही है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी है सबसे कम? ये है हमारे दादर और नगर हवेली की साक्षरता सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया था? 2022 का जो नया चरण बना है कचरा मुक्त शहर का, तो उसका क्या नाम है? तो उसका यही नाम है ना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? जो हमारी जनगणना होती है 10 साल बाद, ये किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये होती है जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो कौन सी विदेशी शक्ति थी वो? तो ये पुर्तगाली थे जिन्होंने काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो ये तो सभी को पता है हमें, गुरु गोविंद सिंह जी।
सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? अच्छा, कौन सा टाइम पीरियड था वो जब यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड नहीं हुई? तो ये जो है 1950 से 1954 के बीच, जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं हम, राजपथ, वहां पर परेड नहीं हुई थी 50 से 54 के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है नीरद सी चौधरी ने, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बन गया है? तो ये जूट का जो सबसे बड़ा आयातक देश है भारत से, वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी। लावणी कहाँ माना जाता है? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, तो इसमें लावणी करते हुए ढोलक का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये होता है जश्न ए मिहरागन। जश्न ए मिहरागन पारसियों का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया। अच्छा, बेकिंग। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उनका केक फूल नहीं रहा है और सख्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घटक डालना भूल गए थे। मतलब कि जो वो फुला देता है वो वाला घटक क्या होता है ये बताना है। तो दूध है वो? नहीं। अधिक केक आटा? नहीं। बेकिंग पाउडर या वनीला सत्तू? तो ये बेकिंग पाउडर होता है ना, इससे फूल जाते हैं, तो वे बेकिंग पाउडर। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ का कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना वीडियो को। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।